नमस्कार, मल्टीटेक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है, चाहे कमेंट के थ्रू, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करते हैं, तो सवाल ये होता है कि सर आप सीमेंस के ऊपर करवाओगे या फिर फानुक के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं, फानुक और सीमेंस क्या है। दो तरह के कंट्रोल हैं और दो तरह के नहीं है। फानुक, सीमेंस, मजाक, फैगर, मित्सुबिशी, हास, कई तरह के कंट्रोल पैनल है। मोस्टली आप देखोगे तो आपको फानुक और सीमेंस ही मिलेगा और सबसे ज्यादा जो चलने वाला कंट्रोल है इंडस्ट्री में वो फानुक है, जो कि 90% चलता है। अगर हम सीमेंस की बात करें तो सिर्फ 10% उसकी रेशियो है जो इंडस्ट्री लेवल पर चलता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड में जो डाउट है वो ये है, नहीं सर सीमेंस का करना है, सीमेंस का करना है हमको, फानुक का नहीं करना है। लेकिन आपको ये बता दें, ये डाउट आपका पूरा क्लियर इस बात से करते हैं कि अगर आपने फानुक के कंट्रोल पे प्रोग्रामिंग सीख ली है तो उसमें आपको सिंगल कट की प्रोग्रामिंग, साइकिल प्रोग्रामिंग, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट हर तरह की, हर मेथड की प्रोग्रामिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। उसके बाद चाहे आप सीमेंस में चला लो, चाहे मजाक चला लो, चाहे फैगर चला लो, चाहे मित्सुबिशी, चाहे हास, किसी भी तरह के कंट्रोल पैनल के ऊपर आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फानुक में देखिए कोडिंग होती है साइकिल के अकॉर्डिंग। मान के चलिए आपने कोई कोड लगाना है टर्निंग का तो G73, अगर आपने कोई स्पीड का कोड लगाना है स्पीड कंट्रोल का तो G92। लेकिन वहीं अगर सीमेंस की बात करें तो थोड़ा सा लेंथी बन जाता है, वहां पे आपको लिखना पड़ता है SPDL स्पेस LIMITS इज इक्वल टू S2500। मतलब स्पीड लिमिट लिख के इज इक्वल टू उसके बाद स्पीड की वैल्यू देनी पड़ती है कि आपने इतने कंट्रोल पे स्पीड लगानी है, इतने आरपीएम पे कंट्रोल करना है। लेकिन फानुक में शॉर्ट में आ जाता है S2500, मतलब S2500 का मतलब स्पीड जो 2500 है उस पर लिमिट लग जानी है। लेकिन स्टूडेंट हमेशा यही कहते हैं कि नहीं सर सीमेंस करना है। तो आपको यही कहेंगे कि अगर आप फानुक कर लेते हो तो किसी भी तरह का कंट्रोल पैनल है उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। और जो डेमो क्लास है, हर बार हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, हमने काफी वीडियो बना दी है, 10-15 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं डेमो क्लास के ऊपर। क्या कुछ होता है, सिलेबस क्या है, कहां पर कितना करवाया जा रहा है, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर कुछ रह जाता है तो उसके आपको क्या डिसएडवांटेज हैं, वो सारी चीजें क्लियर कर रखी है। ऊपर आप आई बटन देख सकते हो, इसमें वो सारी चीजें क्लियर है जो कि पूरी डेमो क्लास हमने तैयार कर रखी है। और आगे बात आती है कि सर आप सिंगल कट में करवाओगे या फिर साइकिल में। और बहुत सारे स्टूडेंट का यही होता है, चाहे कोई कंपनी से भी आता है, अगर उसने 2 साल 3 साल काम कर लिया है वो कहता है नहीं सर हमको तो सिंगल कट करना है, सिंगल कट की प्रोग्रामिंग बेस्ट है, इंडस्ट्री में वही चलती है। तो आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि जो इंडस्ट्री में है, या तो देखिए वहां पे सिंगल कट इसलिए चला रहे हैं कि ऑलरेडी पीस की शेप बनी है, क्योंकि जो फोर्जिंग का पीस होता है उसमें ऑलरेडी शेप बनी होती है, आपको सिर्फ 1 या 2 कट लगाने होते हैं जो कि फिनिशिंग के होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल है, मान के चलिए आपका डाया 100 का है, आपने 20 का बनाना है, तो उसमें अगर आप सिंगल कट में प्रोग्रामिंग करते हो तो 100 से आपको अगर 20 बनाना है तो 80 आपने रिड्यूस करना है। तो 80 का आप मान लीजिए 1 के हिसाब से अगर आप उसको डिक्रीज करते हो डाया, तो 80 आपकी लाइंस होगी एक्स की तरफ, 80 लाइंस होगी जेड की तरफ, और 80 टाइम्स आपको उसको रैपिड करना पड़ेगा, हवा में उठाना पड़ेगा। तो आप ये मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 80 को 3 के साथ तो आपका 240 लाइंस का ये प्रोग्राम बनता है, मतलब 240 लाइनों का प्रोग्राम बनेगा अगर आप सिंगल कट में चलाते हो। अगर आप साइकिल प्रोग्रामिंग में उसी प्रोग्राम को बनाओगे वो सिर्फ आपका 10 लाइनों में प्रोग्राम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि साइकिल प्रोग्रामिंग में हमने एक बार वैल्यू दे देनी है कि आपने इतने का डाया बनाना है, इतनी लेंथ तक कटिंग करनी है, और उसके साथ इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट दिया जाता है कि 1 का कट लगाना है, 0.5 का कट लगाना है, 2 का कट लगाना है। तो टूल ने उस हिसाब से हर कट को मेजरमेंट करके स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर लेनी है और आपका उतने का डाया उतनी लेंथ तक बन जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जो मेनली होता है वो साइकिल प्रोग्रामिंग होती है कि अगर आपने 100 से 20 का डाया बनाना है, हाँ अगर आपका डाया 22 का है, ऑलरेडी शेप बनी है, आपने उसको 20 का बनाना है, 1-2 कट लगाना है, तो उसमें आप सिंगल कट लगा सकते हो। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहां पर भी आप सिंगल कट की बजाय साइकिल प्रोग्रामिंग चला सकते हो। ये कुछ सिचुएशन होती हैं जिनके हिसाब से आपको पता लगता है कि आपने सिंगल कट करना है, साइकिल प्रोग्रामिंग करनी है, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट चलाना है।
तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, उनका माइंड उसी तरफ डाइवर्ट होता है, नहीं सर सिंगल कट करना है, सिंगल कट करना है। तो सिंगल कट कोई इतना ज्यादा मेजर इशू नहीं है, मेनली आपको साइकिल प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में क्लियर करेंगे। तो जो डेमो क्लास है आपको आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, पहले भी बताया था, तो इसमें जाके आपने एक एक चीज क्लियर कर लेनी है और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। देखो इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। अगर हम पंजाब के लुधियाना की बात करें तो 50 से ऊपर सेंटर हैं लुधियाना के अंदर भी। लेकिन आपको कहां पे सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है, आप वहां पे ज्वाइन कीजिए। एक बार हमारा सिलेबस देखिए, लुधियाना आइए, इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए, डेमो क्लास लीजिए, सिलेबस पूरा लेके जाइए, हमारे पास से ब्राउचर लेके जाइए, उसको देखिए, पढ़िए। उसके बाद 10 इंस्टीट्यूट में और इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए और उसके बाद घर पे आके मैच कीजिए कि जो सिलेबस है किसका ज्यादा है। वहां पर चाहे फीस 15 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। हमारी पिछले 10 सालों से एक ही फीस चल रही है, 10,000, लेकिन जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी मिस होगी। प्लस पॉइंट ये है, अभी हमने जो प्लस पॉइंट करा है वो ये है कि जो हमारी एप्लीकेशन है जिसका लोग चार्ज लेते हैं, वो भी हम आपको लाइफ टाइम फ्री देंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वहां से अपना सोल्यूशन ले सकते हो। तो और भी अगर कोई आपके प्रॉब्लम्स हैं, कोई डाउट है माइंड में, तो हमें कॉल कर सकते हो या फिर इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।